ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना 6 वर्ष के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है $100 बिलियन का। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ, $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स का। पिछले साल $11 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि उर्वरक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पोषण आधारित उर्वरक मौजूदा मूल्य पर ही मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है संग्रहालय स्थिरता और आरोग्य। जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सैनिकों से हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 बैठक को देखते हुए सैन्य कमांडर का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 20 अप्रैल को सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना कमांडर का राजौरी पूंछ क्षेत्र में ये चौथा दौरा है। इस हमले में 5 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को सहयोग और धन मुहैया कराने के मामले में पुलिस की विशेष जांच इकाई ने किश्तवाड़ जिले में 5 आतंकवादियों के घरों पर छापे मारे। ये आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी गतिविधियां चला रहे थे और क्षेत्र में आतंकवाद को फिर सक्रिय करने की कोशिश में लगे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज मामलों में 31 मई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान में दंगे और आगजनी की। बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तारी से छूट देते हुए अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा करने के बाद इस वर्ष की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। ये परीक्षा 28 मई को होनी है। ये वैकल्पिक केंद्र हैं आइजोल, शिलांग, कोहिमा, जोरहाट, दिसपुर, कोलकाता और दिल्ली। केंद्र बदलने का विकल्प आज से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब से केरल पहुंचेगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है। जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ तूफान का रूप ले रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भागों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से सामान्य वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए।
केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना 6 वर्ष के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है $100 बिलियन का। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ, $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स का। पिछले साल $11 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि उर्वरक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पोषण आधारित उर्वरक मौजूदा मूल्य पर ही मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है संग्रहालय स्थिरता और आरोग्य। जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सैनिकों से हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 बैठक को देखते हुए सैन्य कमांडर का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 20 अप्रैल को सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना कमांडर का राजौरी पूंछ क्षेत्र में ये चौथा दौरा है। इस हमले में 5 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को सहयोग और धन मुहैया कराने के मामले में पुलिस की विशेष जांच इकाई ने किश्तवाड़ जिले में 5 आतंकवादियों के घरों पर छापे मारे। ये आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी गतिविधियां चला रहे थे और क्षेत्र में आतंकवाद को फिर सक्रिय करने की कोशिश में लगे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज मामलों में 31 मई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान में दंगे और आगजनी की। बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तारी से छूट देते हुए अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा करने के बाद इस वर्ष की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। ये परीक्षा 28 मई को होनी है। ये वैकल्पिक केंद्र हैं आइजोल, शिलांग, कोहिमा, जोरहाट, दिसपुर, कोलकाता और दिल्ली। केंद्र बदलने का विकल्प आज से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब से केरल पहुंचेगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है। जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ तूफान का रूप ले रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भागों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से सामान्य वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।